हाँ जी, तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट डिवीजन रूल के ऊपर। तो गाइज़ करंट डिवीजन रूल क्या है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगता है, जहाँ पे हमें क्या है कि डिफरेंट करंट्स को मालूम करना पड़ता है। ये केसीएल का केस होता है, ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ। तो देखें गाइज़, मैं आपको मिसालिया तौर पे एक मिसाल दूंगा करंट डिवीजन रूल समझाने की। ये एक ऐसा प्रोसीजर था जिसे मालूम किया गया कि अगर हमें क्या करना हो, कहने के किसी एक वायर की हमें करंट मालूम करनी हो, तो हमें लंबे प्रोसीजर से नहीं था गुजरना पड़ता। हमें इनडायरेक्टली सीडीआर को अप्लाई करके, यानी इसे हम सीडीआर शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, करंट डिवीजन रूल। सीडीआर स्टैंड्स फॉर करंट डिवीजन रूल। तो लिहाजा हमें किसी एक वायर के क्रॉस करंट मालूम करनी हो तो हम इसको अप्लाई करते हैं और हमारा काम बन जाता है। देखें फॉर एग्जांपल 2 मिली एम्पेयर टोटल करंट फ्लो कर रहा है, और आगे क्या है जी, आगे एक रेजिस्टर इसके पैरेलल में लगा हुआ है, ठीक है, और आगे कह लें कि एक और रेजिस्टर है जो इसके पैरेलल में लगा हुआ है, ठीक है। अब इस रेजिस्टर के क्रॉस जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो है 2 किलो ओम, और इसकी कह लें 4 किलो ओम है। अब करंट क्या होती है गाइस, करंट हमेशा नोड पे जाके डिवाइड हो जाती है दो पार्ट्स में। अब ये जो करंट है 2 मिली एम्पेयर यहाँ पे आएगी और दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी, कुछ इस तरफ चली जाएगी, कुछ इस तरफ। अब वो डिपेंड करता है रेजिस्टर्स की वैल्यूज़ पे, वो कितनी करंट मांगते हैं। अब देखें गाइस, यहाँ पे करंट गई हमारे पास कह लें I1, यहाँ पे चली गई I2। अब CDR क्या कहता था, अब कह लें मैं अगर I1 को फाइंड आउट करना चाहता हूँ, यानी इस ब्रांच की रेजिस्टेंस, इस ब्रांच की करंट को मालूम करना चाह रहा हूँ, तो क्या होगा गाइज, मुझे इसकी रेजिस्टेंस ऊपर रखनी पड़ेगी। यानी जिस ब्रांच की रेजिस्टेंस के क्रॉस आप करंट मालूम करना चाह रहे हैं उसकी रेजिस्टेंस को ऊपर रखें, बटे में टोटल रेजिस्टेंस रख दें, यानी उसके पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस। सॉरी गाइज, थोड़ा उलट हो गया काम, ये माजरत चाहता हूँ, ये मेरा ना VDR से मिक्स हो गया। CDR की बात चल रही है। तो क्या होता है जी, अब देखिए हम 4 किलो ओम के क्रॉस से फाइंड आउट करना चाह रहे हैं करंट, तो इसके पैरेलल वाली ब्रांच की रेजिस्टेंस ऊपर रखनी थी। माजरत चाहता हूँ, थोड़ी मिस्टेक हो गया मुझसे, चले अच्छी बात है, जल्दी याद आ गया मुझे। इसके पैरेलल वाली ब्रांच की रेजिस्टेंस हमने ऊपर रखनी है। देखें करंट इसके क्रॉस फ्लो कर रहा है, तो 4 किलो ओम्स के क्रॉस जो पैरेलल में आ रहा है वो है 2 किलो ओम। क्योंकि आप पैरेललोग्राम की मिसाल ले लें, इसे पैरेललोग्राम क्यों बोला जाता है गाइस, जिनको पता है वो मुझे लाजमी बताइएगा। इसको पैरेललोग्राम इस वजह से बोला जाता है क्योंकि इसकी आमने सामने वाली साइडें पैरेलल होती हैं। ये साइड इसके पैरेलल में है, ये साइड इसके पैरेलल में है। तो इस 4 किलो ओम के पैरेलल में कौन सा रजिस्टर है, 2 किलो ओम। तो लिहाजा हमें पैरेलल की रेजिस्टेंस ऊपर रखनी है। यानी कह लें कि CDR जो है ना, अपने रेजिस्टर के साथ वफादारी नहीं निभाता, ये समझ लें। आप इसको इस तरह से समझेंगे, आपके माइंड में ये बात बैठ जाएगी, और बटे में आ जाएगी टोटल रेजिस्टेंस, यानी उसकी अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस प्लस पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट, जो कि करंट पीछे से सप्लाई हुई है या पीछे से आ रही है। तो लिहाजा ये 2 मिली एम्पेयर है, तो 2 मिली साथ में मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिएगा इस ये क्या कितनी करंट बनती है। अब मेरे हाल में तो ये गाइस कितना बन जाएगा, बटे में 6 आ रहा है, 1/6। ये देखें ये क्या आ रहा है, I1 इज इक्वल टू, देखें गाइस इसको ओवरऑल कैलकुलेटर पे अगर मैं पुट करता हूँ तो देखता हूँ कितना बनता है। तो गाइस ये आ रही है 2/3 मिली एम्पेयर। ठीक हो गया। अब ये एक नोड है, ठीक है, और उसके बाद अगर हम I2 को मालूम करना चाहें, आप देखें बात इस करंट की हो रही है, इसके ऊपर भी हम CDR ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब गाइस इसके ऊपर हम CDR अप्लाई करते हैं, तो देखें करंट डिवीजन रूल, तो इसकी ब्रांच की रेजिस्टेंस ये है, लेकिन मैंने बताया करंट डिवीजन रूल जो है अपने रेजिस्टर के साथ कभी वफादारी नहीं निभाता। हमें इसके पैरेलल वाला रेजिस्टेंस ऊपर रखना है, यानी 4 किलो ओम ऊपर रखना है। तो लिहाजा 4 किलो ओम ऊपर आ गया, बटे में आगे टोटल रेजिस्टेंस 4 किलो प्लस 2 किलो मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट जो कि 2 किलो है। लिहाजा इस 2 मिली है, सॉरी 2 मिली है। इसको इस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो देखें 4/6 बन रहा है, 4 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 4/3, 4/3 मिली एम्पेयर आ गई। तो लिहाजा का ये देखें आ गया आपके पास I1 और I2। और अगर आपको KCL याद हो तो देखें ये हमारा नोड 1 बन गया, क्योंकि नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ें आकर जुड़ती हैं। यहाँ पे 3 चीज़ें जुड़ रही हैं, 2 रेजिस्टर्स की वायर, एक इस करंट की वायर।
और अगर हम इसके ऊपर KCL लगाते हैं इस नोड के ऊपर, तो एंटरिंग करंट कौन सी है देखें, 2 मिली एम्पेयर। तो ये आ गया 2 मिली एम्पेयर। एंटरिंग करंट इज इक्वल टू लिविंग करंट्स, यानी KCL कहता था द सम ऑफ एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट्स। तो ये बाकी दोनों देखें इससे बाहर जा रही हैं, I1 प्लस I2 हो जाएगा। अभी आप इन दोनों का सम करके देख लें, आपको यही आंसर मिल जाएगा। देखें ये था 2/3 मिली प्लस 4/3 मिली। देखें गाइस 3 आ गया ये, और 2 + 4 साथ में मिली कॉमन आ गया, तो 6/3 कितना होता है, 2 मिली एम्पेयर। लिहाजा हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। अभी CDR मैंने एक्सप्लेन नहीं किया पूरा, अभी मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो जाना नहीं है अभी लेक्चर छोड़ के। ये ना हो कि कहीं पे आप जाके बोलें सर ये क्या आपने तो हमें समझा ही नहीं है। तो इस रजिस्टर पे आ जाए, ठीक है। इस पर आप मैं थोड़ा CDR को एक्सप्लेन करता हूँ गाइस। तो देखें गाइस कभी कभार इस तरह से भी होता है कि थोड़ा कम्प्लेक्स सर्किट आ जाता है। ये देखें इस तरह से एक सोर्स लगा हुआ है, कह लें। अब थोड़ा डीप जाके समझाना, तो मैं मिसाल लेता हूँ वोल्टेज सोर्स की। एक 10 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ है, यहाँ पे 2 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, इसके पैरेलल में एक रजिस्टर लगा हुआ है, कह लें कि 4 किलो ओम 6 किलो ओम कुछ भी कह लें, ठीक है। और इसके भी पैरेलल में एक रजिस्टर लगा हुआ है 6 किलो ओम का। उसके बाद एक और वायर है जिसके क्रॉस 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, जिनकी वैल्यूज़ है गाइस कह लें कि 12 किलो ओम और 4 किलो ओम। ठीक हो गया, इतनी ज़्यादा होती नहीं है, वैसे मैंने बना दिया, ठीक है ना। ये एक सर्किट मैंने ड्रा कर दिया। अब गाइस बताएं इसके ऊपर हमें CDR अप्लाई करना है, तो CDR हमेशा 2 शाखों पे अप्लाई होता है, यानी सिर्फ 2 ब्रांचेस उसके सामने होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कितनी हो गई हैं, एक ये शाख हो गई है पूरी, 2 3 शाखें हैं। तो लिहाजा हमें पहले टोटल करंट भी मालूम होनी चाहिए। यहाँ पे वोल्टेज दी गई है। तो गाइस देखें ओहम्स लॉ क्या कहता था। ओहम्स लॉ का ये कहना था गाइस कि अगर आपको टोटल करंट मालूम करनी है, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस होती है। तो अगर आपको टोटल करंट मालूम करनी है तो टोटल वोल्टेज को टोटल रेजिस्टेंस पे डिवाइड करवा दो हमें, यानी इस टोटल वोल्टेज तो हमें मालूम है 10, लेकिन हमें इस पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस मालूम करनी पड़ेगी। देखें क्या होगा, पहले इन दोनों का देखें सीरीज़ कम्बिनेशन है, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा हल करवाता हूँ, या कह लें इसी रजिस्टर पे आप याद करते हैं, आप क्या दूसरे पे जाना है। तो देखें 12 और 4 दोनों सीरीज़ में है, तो इन दोनों का जो सीरीज़ कम्बिनेशन निकलेगा वो इन दोनों का सम होगा। तो 12 + 4 कितना होता है गाइस, क्योंकि जमा होते हैं हमेशा रजिस्टर सीरीज़ में, तो 12 × 4 16 किलो ओम्स आ गया। आगे ये जो 16 किलो ओम्स आएगा ये इसके पैरेलल में लगेगा 6 किलो ओम के, तो लिहाजा इन दोनों का पैरेलल आएगा R2 के नाम से, चले निकाल लेते हैं। पैरेलल में क्या होता है, ऊपर मल्टीप्लिकेशन होती है, नीचे सम होता है। तो 16K + 6K। अब इसको आप फाइंड आउट कर लें R2 को, तो लिहाजा गाइस मेरे पास R2 आ रहा है 4.4 किलो ओम्स। ठीक हो गया। अब ये जो 4.4 किलो ओम होगा ये अगले 6 किलो ओम के साथ भी पैरेलल में लगेगा, क्योंकि देखें ये सारी शाख पूरी हो गई है, ठीक है। यहाँ पे जो रजिस्टर आ रहा है वो इस तरह से 4.4 किलो ओम इधर अटैच होगा और ये 6 किलो ओम के साथ पैरेलल में लग जाएगा। इसे मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ से आपने जाके समझ लेना है। तो 6 किलो ओम के साथ फिर से पैरेलल कम्बिनेशन हम निकालेंगे R3 के नाम से। तो 6 किलो मल्टीप्लाई बाय 4.4 किलो डिवाइडेड बाय ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे सम, तो यहाँ से आपको R3 मिल जाएगी। फिर R इक्विवेलेंस भी मिल जाएगी, 2 किलो ओम के साथ आगे सीरीज़ में कम्बिनेशन बनेगा, उसका मैं सर्किट आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। तो देखें 6 मल्टीप्लाई बाय 4.4 डिवाइडेड बाय 10.4, तो ये गाइस आ रही है 2.54 किलो ओम्स। अब लास्ट वाला जो सर्किट बनेगा यानी इक्विवेलेंस से करंट फाइंड आउट करने के लिए वो इस तरह से होगा। ये आइए हमारे पास 2.54 किलो ओम्स, ये हमारे पास है 2 किलो ओम्स। तो देखें गाइज अब आपके सामने ये छोटा सा सर्किट रहेगा। देखें टोटल रेजिस्टेंस से हमने डिवाइड करना है, ये दोनों रेजिस्टर सीरीज़ में, इन दोनों का सम बटे में आ जाएगा, तो यहाँ से आपको टोटल करंट मिल जाएगी। तो देखें कितनी मिलती है, 10 को डिवाइड करवा दें जिस पे 10 डिवाइडेड बाय 2 किलो प्लस 2.4 किलो, तो गाइज ये मुझे दे रहा है 2.2 मिली एम्पेयर, क्योंकि ये किलो ऊपर जाके मिली बन जाएगा। तो इतनी करंट हमारे पास यहाँ से फ्लो कर रही है। अब हमें ये चीज़ पता चल चुकी है, ठीक है, 2.2 मिली। अब आपने यहाँ पे करंट्स को तरतीब देनी है। देखें
ये करंट जब यहाँ पे आई तो दो हिस्सों में तकसीम हो गई, एक इधर चली गई I2 के नाम से, एक नीचे चली गई I1 के नाम से। उसके बाद जब करंट यहाँ पे ये I2 यहाँ पे पहुँची तो फिर से इसे दो हिस्सों में तकसीम होना पड़ा, I4 इधर चली गई, I3 इधर चली गई। तो अब उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें पहले I2 और I1 फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, फिर I2 के थ्रू हमें ये दोनों मालूम करनी पड़ेंगी। तो ये काफ़ी लंबा सर्किट है, इसको सॉल्व करना भी ईजी हो जाएगा। देखें कैसे। अब गाइस जब आपको I2 और I1 के साथ यानी कि निबरना है, यानी इन दोनों के साथ पंगा लेना है, तो आपको क्या होना चाहिए, आपको ये टोटल यानी जितना मैंने ये कट लगा के इन सब का पैरेलल निकाला था ये सारा मालूम होना चाहिए। देखें पहले 12 और 4 का हमने सीरीज़ लिया था, वो 16 किलो आया था, ये सॉल्व हो गया। उसके बाद 16 और 6 का हमने पैरेलल लिया जो कि 4.4 किलो आया, यानी 4.4 किलो यहाँ तक आ गया। तो अब आपने 4.4 किलो हम तक इस सर्किट को एक्सपेंड करना है। तो देखिए मैं यहाँ पे एक्सपेंड करता हूँ। अभी मैं ये एग्जांपल शुरू करने लगा था, लेकिन मैंने बोला पहले मैं सारे कंसेप्चुअल चीज़ें कवर करूँ। तो गाइस सर्किट कुछ हमारा इस तरह से बना हुआ है। अब 10 वोल्ट का सोर्स था हमारे पास, 2 किलो ओम का ये रजिस्टर था, इसमें से करंट कितनी सप्लाई हुई, आई 2.2 मिली एम्पेयर। आगे हमारे पास ये रजिस्टर वैसे का वैसे लगा हुआ है जैसे था 6 किलो ओम का, और ये जो यहाँ पे हमारे पास वायर है ना, इसकी पीछे वाली मैंने बोला आपको इतना सर्किट आपने सॉल्व करना है रजिस्टर्स के लिए, यानी 12 और 4 यानी ये जितने रजिस्टर का जो सीरीज़ आ रहा है जो पैरेलल आ रहा है वो सारा सॉल्व करना है। सिर्फ 2 वायर्स के ऊपर मैंने बोला है CDR अप्लाई होगा, तो 2 वायर्स आपने खुद बनानी है पैरेलल और सीरीज़ कम्बिनेशन निकाल के। तो लिहाजा ये देखें यहाँ पे मैं अब मेंशन करूँगा कितने रेजिस्टेंस हमारी आती है पीछे टोटल, वो गाइस आती है हमारे पास 4.4 किलो ओम्स। अब इस वायर में फ़्लो कर रही है हमारी करंट I2, इसमें फ़्लो कर रहा है I1। तो आप इस पे क्या करें जी, इसके ऊपर वो CDR अप्लाई कर दें I2 के ऊपर। तो I2 किसके बराबर होगी, अपनी ब्रांच के रेजिस्टेंस के साथ वफादारी नहीं निभाएगी, ये दूसरी ब्रांच के रेजिस्टेंस को क्या रखेगी, ऊपर रखेगी। तो 6 किलो डिवाइडेड बाय 6K प्लस 4.4 के बात यही है, यही फ़र्क है CDR और VDR में। VDR पूरे सर्किट के ऊपर लग जाता है, लेकिन CDR का यही असूल है, ये सिर्फ 2 रजिस्टर्स के साथ अटैच होता है। मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड करंट जो कि 2.2 मिली एम्पेयर है। तो गाइस यहाँ से हमें I2 मिल जाएगी। तो देखें I2 को हम फाइंड आउट कर लेते हैं, 6 डिवाइडेड बाय 10.4 हो जाएगा ये, मल्टीप्लाई बाय 2.2। तो गाइस ये करंट मेरे पास आ रही है 1.26 या 27 मिली एम्पेयर, ठीक है। तो अब आपने अगर I1 को कैलकुलेट करना है, अब आप क्या कर सकते हैं, इस नोड के ऊपर KCL अप्लाई करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखें टोटल करंट हमारी एंटरिंग करंट है I, बाकी दोनों लीव कर रही हैं, तो I1 प्लस I2 हो गया। हम यहीं से I1 कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें I1 चाहिए तो I1 बराबर आ गया I माइनस I2 के। तो यहाँ से आप मालूम कर सकते हैं, देखें I की वैल्यू है 2.2 मिली और I2 की वैल्यू आई है हमारे पास कितनी, 1.27 मिली एम्पेयर। तो आप इसको सॉल्व कर लें, आपको आंसर मिल जाएगा दूसरा भी। तो लिहाजा गाइस दूसरी करंट हमारे पास आ रही है 0.93 मिली एम्पेयर, यानी कि I1 की ये वैल्यू है 0.93 मिली एम्पेयर। अब आप पूरा आगे वाली जो 2 शाखें हैं वो बना लें, क्योंकि I2 आपके लिए टोटल करंट है। अब मैं आपको यही सर्किट दिखाता हूँ, ठीक है, इसी जगह पे आ जाए। I2 जो हमने मालूम किया वो है 1.27 मिली एम्पेयर। अब आपने इसी तरह से सर्किट पूरा ड्रा कर लेना, यानी कि अगली 2 शाखें पकड़ लेनी है, ठीक है। अब ये 2 शाखें हैं, लेकिन इन दोनों का सम अप कर लेना, ये दोनों सीरीज़ में रजिस्टर लगे हुए हैं, इनका आ जाएगा 16 किलो ओम, ठीक है। अब अगर हम I4 यानी अब इनके लिए जो टोटल करंट है वो है I2 यानी सप्लाइड करंट, जैसे वहाँ पे इन दोनों के लिए थी I, इन दोनों के लिए है अब I2, ठीक है गाइस। तो अगर हम I2 को यानी I4 को कैलकुलेट करना चाहिए I3 को, तो वही CDR का असूल अप्लाई होगा। देखें मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल I4 कैलकुलेट करता हूँ, तो I4 का फार्मूला होगा, ये पैरेलल की ब्रांच की रेजिस्टेंस को ऊपर रखेगा यानी 6 किलो ओम को, बटे में आएगी टोटल रेजिस्टेंस यानी 6 किलो ओम, इन दोनों का सम अप होकर 16 हो जाएगा। तो 16 किलो ओम मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड करंट जो कि इनके लिए I2 है, यानी यहाँ पे आके I2 2 हिस्सों में डिवाइड होती है, लिहाजा I2 सप्लाइड करंट है, लिहाजा मल्टीप्लाई होगा 1.27 मिली से। तो यहाँ से हमें I4 की वैल्यू मिल जाएगी, देखें गाइस। तो आप इसको कैलकुलेट कर लें, 6 डिवाइडेड बाय आ जाएगा ये 22 बन जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.27 से। तो गाइस ये आ रही है
4 बोल लें या 5 मिली एम्पेयर बोल लें, या आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो इतनी आ रही है मेरे पास i4। अब आप i3 के ऊपर भी करंट डिवीजन रूल अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आपका ये अपनी मर्ज़ी, आप इसको भी बाय यूजिंग KCL इसको सॉल्व कर लें i3 को। लेकिन हम CDR पे बात करें यानी करंट डिवीजन रूल पे चले, i3 पे भी करंट डिवीजन रूल अप्लाई कर देते हैं। अब मुझे इसके पैरेलल वाली ब्रांच की रेजिस्टेंस ऊपर रखनी है। अब अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, वो डायरेक्ट 4 रख देते हैं, लेकिन इसकी टोटल रेजिस्टेंस होनी चाहिए ना इस वायर की, जो कि 16 किलो ओम बनती है। लिहाजा 16 किलो ओम को ऊपर रखा जाएगा। बट्टे में आएगी टोटल रेजिस्टेंस, यानी अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस प्लस पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट, जो कि इसके लिए भी 1.27 मिली एम्पेयर है। तो लिहाजा हमें यहाँ से i3 भी मिल जाएगी। तो लिहाजा गाइज़ ये मेरे पास आ रही है 0.92 मिली एम्पेयर। तो इस तरह से गाइज़ ये क्वेश्चन होता है हल आपके लिए, यानी ये कंसेप्चुअल वीडियो होती है हल। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक न्यू कंसेप्चुअल वीडियो के साथ। अभी मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।